हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम सारी की सारी जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कवर किस सीक्वेंस में करेंगे? हम कवर अपने जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें जो चैप्टर वाइज जो रिएक्शंस है उस तरीके से हम कवर करेंगे। मतलब हम पहले हेलो एल्केन्स और अरीन्स की रिएक्शंस को कवर करेंगे, जितनी भी उसमें नेम रिएक्शंस होंगी सारी नेम रिएक्शंस को कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसकी नेम रिएक्शंस को कवर करेंगे। और ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी नेम रिएक्शंस को कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि हम कोई सी भी नेम रिएक्शन उठा के आपको किसी भी दिन बता दें, हम सीक्वेंस वाइज बताएंगे। ठीक है, तो हम जो सीरीज स्टार्ट किया था उसमें हमने पहली वीडियो जो है वो बनाई थी हेलो एल्केन चैप्टर से। और हेलो एल्केन जो था उसकी प्रिपरेशन में हमने हैलोजन एक्सचेंज जो नेम रिएक्शंस है वो पढ़ी थी। दो रिएक्शन पढ़ी थी, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिनक्लिस्टन रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन से एल्काइल फ्लोराइड बनता था और फिनक्लिस्टन रिएक्शन से एल्काइल आयोडाइड बनता था। आज जो हमारी थर्ड रिएक्शन है वो है हुंस-डिकर रिएक्शन, और इस रिएक्शन से बनेगा एल्काइल ब्रोमाइड। ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं है। ठीक है, हुंस-डिकर रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड बनता था, लेकिन इस रिएक्शन से एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, लेकिन ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो हुंस-डिकर रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और ये भी है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन। ठीक है, और एल्काइल हैलाइड में भी एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन है, और चैप्टर कवर करेगी हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स को। तो देखिए हुंस-डिकर रिएक्शन में होता क्या है। हुंस-डिकर रिएक्शन में हमें बनाना है एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, हुंस-डिकर रिएक्शन में हमें प्रिपेयर करना है एल्काइल ब्रोमाइड। और किससे हमें ये एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है? तो हमें ये एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो देखिए हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है, और किसकी प्रेजेंस में बनाना है? तो देखिए जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है इसको हम CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिप करे रखते हैं, और फिर उसका करा देते हैं ब्रोमिनेशन, यानी कि हमें इसमें ब्रोमिनेशन कराना है। ठीक है, इसीलिए प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, और देखिए ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होता है ये सीखते हैं। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में सबसे पहले एसिड क्या होता है ये हमें पता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। सिल्वर सॉल्ट और फैटी एसिड का मतलब है, आप यहाँ पे R लिख दीजिए, R लिखिए, आप यहाँ पे CH3 लिखिए, आप यहाँ पे C2H5 लिखिए, आप यहाँ पे कोई भी कार्बन की चेन लिख लीजिए, एल्काइल ग्रुप लिख लीजिए। वैसे जो फैटी एसिड होते हैं उसमें फैटी एसिड्स जो होते हैं उसमें कार्बन का नंबर मिनिमम 17 होना चाहिए, लेकिन हमारी बुक में CH3 से भी रिएक्शन करवाई है, इसलिए आप सिंपल R लिख लीजिए। R का मतलब क्या होगा? R का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, और ऐसे ही कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में से मैंने आपको एसिड बता दिया, COOH होता है, और फैटी एसिड का मतलब है आप यहाँ पे कोई R लगा दीजिए या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बना लीजिए। और सिल्वर सॉल्ट का मतलब क्या है? अगर मैं इस एसिड की रिएक्शन सिल्वर से कर दूं तो सिल्वर क्या करेगा? देखिए कभी भी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से होती है तो वह H2 गैस को रिलीज करता है, H2 गैस को रिलीज करता है, और ये जो है इस तरीके से O और H के बीच में जो बॉन्ड होता है ये ऑक्सीजन की साइड को ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव के फॉर्म में ब्रेक होता है। एसिड वही होते हैं जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। तो देखिए H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहा है, और ये सिल्वर क्या है? मेटल है। ये क्या करेगा? ये जो कार्बोक्सिलेट आयन आपने बनाया है COO नेगेटिव आपने बनाया है, इसके साथ चला आएगा। तो ये जो चीज बनी है ये होती है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, एसिड की रिएक्शन जब आपने सिल्वर से की तो H2 गैस रिलीज हो गई। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, क्लास 9-10 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। H2 गैस रिलीज हो जाती है और क्या बनता है? सॉल्ट। इसी सॉल्ट को बोला जा रहा है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, मतलब आपने एसिड से क्या करना है? H को हटाना है, इस वाले H को हटाना है, और उसकी जगह पे सिल्वर लगा देना है, तो वो बन जाता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो अब
हमें ये पता चल गया कि भाई सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होता है। अब हम ये रिएक्शन सीख लेते हैं, हुंस-डिकर रिएक्शन। तो देखिए हुंस-डिकर रिएक्शन में हमें क्या करना है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेना है। तो मैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OAG ले रही हूँ, ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसकी रिएक्शन देखिए, इसकी रिएक्शन करनी है ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन Br2 होता है, इसे मैं ओपन फॉर्म में लिख लेती हूँ, Br2 होता है ब्रोमीन। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है, प्रेजेंस लेनी है CCl4, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसमें डिप किया जाता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को, ठीक है। तो देखिए इसमें हल्की सी हीट दे रहे हैं, बुक में नहीं लिखा होता है, मैंने यहाँ पे हीट प्रोवाइड की है क्योंकि प्रोवाइड करते भी हैं, ठीक है। तो जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ से CO2, ये CO2 जो है वो गैस है, वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है, ठीक। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज क्या बनने वाली है, जो आपका जो आपका एक ब्रोमीन है, ठीक है, ये जो आपका ब्रोमीन है, ये जो आपका ब्रोमीन है, ये इस CH3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये मैं हाईलाइट कर दूं, ये ब्रोमीन CH3 के साथ रिएक्शन करने वाला है, ठीक है। और क्या बनाएगा, ये बना देगा आपका CH3Br, ठीक है। ये ब्रोमीन CH3 के साथ रिएक्ट कर गया, बन गया CH3Br। अब क्या बच गया, देखिए रिएक्शन में बच गया है Ag, ये Ag और Br, तो ये क्या बना देंगे, दूसरी चीज बन जाएगी आपकी AgBr। ये बाई प्रोडक्ट्स है AgBr और CO2। और आपका जो मेन प्रोडक्ट है एल्काइल ब्रोमाइड, यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड बना हुआ है, मिथाइल ब्रोमाइड ये आपका बन गया, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन हो गई। ये इसका कॉमन नेम मैंने लिखा है, IUPAC नेम होगा ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। तो इस तरीके से ये हुंस-डिकर रिएक्शन होती है। आपको पता, बस बहुत ही आसान रिएक्शन है, बस आपको ये आइडिया रखना है कि किसकी प्रेजेंस में हुंस-डिकर रिएक्शन होती है और हुंस-डिकर रिएक्शन में क्या बनता है। इसमें सिर्फ RBr बनेगा, इसमें RCl नहीं बनेगा, इसमें RI नहीं बनेगा, इसमें RF भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये RF भी नहीं बनेगा। RF और I को बनाने के लिए हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि अगर आपको RF बनाना है तो आप स्वार्ट्ज रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और आपको अगर RI बनाना है तो आप फिनक्लिस्टन रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये, और आज के केस में अगर हमें RBr बनाना है नेम रिएक्शन की हेल्प से, तो हम कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, हुंस-डिकर रिएक्शन पढ़ेंगे, ये वाले रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हम हुंस-डिकर रिएक्शन किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ करते हैं। तो ये बन गया आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OAG, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। इसका क्या करना है, इसका करना है ब्रोमिनेशन, Br2 के साथ रिएक्शन करनी है। किसकी प्रेजेंस में करनी है, CCl4 की प्रेजेंस में करनी है। क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है। और क्या चीज बनती है, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसके साथ एक Br अटैच हो जाता है, तो क्या बन गया C2H5 यानी कि CH3CH2, ठीक है। आप इसे CH3CH2 भी लिख सकते हैं, मैंने कंबाइन करके लिख दिया C2H5 और Br। और क्या बन रहा है, और बन रहा है आपका, देखिए ये जो एक Br बचा, इसकी रिएक्शन आप इस Ag के साथ कर देंगे, तो ये बन गया आपका AgBr। यही है हुंस-डिकर रिएक्शन। इसमें क्या बनता है, एल्काइल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन होती है। देखिए हमारी हुंस-डिकर रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिनक्लिस्टन रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी फिलहाल ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट है, तो ये वीडियो भी यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।